आज की वीडियो में हम दो प्रश्न ले रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछा है बिलियनियर किंग ने। पूछा है अपने आप को पहचानते हुए लाइफ में सक्सेस कैसे पाएं। दूसरा प्रश्न पूछा है संजू भगत ने। पूछा है आप यह ज़रूर बताएं कि यह जो मोबाइल आया है लाइफ में, यह किस प्रकार से हमें निगेटिविटी की ओर ले जा रहा है, किस प्रकार यह हमें बेहोशी की ओर ले जा रहा है, जिसका हमें कुछ पता भी नहीं चलता। अपने आप को पहचानना और लाइफ में सक्सेस पाना यह कोई दो बात नहीं है। जो अपने आप को पहचान लेता है वह लाइफ में सक्सेस पाता ही है। इस दुनिया के लिए सक्सेस का मतलब है एक स्टेटस, जहां आपके पास धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जान पहचान सब कुछ हो। लाइफ में सक्सेस इसे ही माना जाता है। जीवन में यह सब चीजें होनी ही चाहिए। बुद्ध भी कहते हैं कि उन्हें दरिद्रता पसंद नहीं है। किसी भी व्यक्ति को निर्धन तो कम से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के आधे से ज्यादा दुख इस निर्धनता से ही जुड़े हुए हैं। परंतु सोचने वाली बात यह है कि बहुत अमीर व्यक्ति भी निर्धन या गरीब हो सकता है। आपने देखा कि एक अमीर व्यक्ति परेशान होता है, चिंतित होता है, ईश्वर से मांगता रहता है और अधिक, तो हुआ ना वह गरीब। तो वह सक्सेस जो समाज देखता है वह तभी सफल है जब आप अपने भीतर से सक्सेस हो सकें। भीतर से सक्सेस होने वाला व्यक्ति जब धनवान होता है तो वह धनवान ही होता है। वह और अधिक पाने के लिए कभी भी परेशान नहीं होता। सफलता मिल रही है तो बहुत अच्छा, नहीं मिल रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वह हमेशा प्रयासरत रहता है, चिंतित नहीं रहता। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा सफल ही रहता है, सामाजिक जिंदगी में भी और अपने अंतर की जिंदगी में भी। उस व्यक्ति को कोई गरीब कर दे कभी नहीं हो सकता। चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो, वह हमेशा कोशिश करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। तो अगर आप भीतर से सक्सेस नहीं हैं तो बाहरी सक्सेस पाकर भी आप अनसक्सेसफुल ही रहेंगे। आपने देखा एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, सफलता प्राप्त करता है, धन प्रतिष्ठा मान सम्मान सब उसे मिलता है और वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। फिर एक दिन वह अपना जीवन खुद अपने हाथ से समाप्त कर लेता है। क्या यह व्यक्ति सक्सेस हुआ? नहीं। सक्सेस होना जरूरी है, पर सक्सेस के असली मूल मंत्र को जानना भी जरूरी है। एक राजा अपने आसपास के राज्यों को जीत रहा था। उसने चारों ओर युद्ध छेड़ा हुआ था, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। एक दिन वह राजा एक जंगल में रास्ता भटक गया। भटकते भटकते वह एक आश्रम में पहुंच गया। वहां एक गुरु साधना कर रहे थे। उस राजा ने बड़े ही अहंकार के साथ कहा, अरे उठ, देख तेरे सामने सम्राट खड़ा है। आंखें बंद करके क्या बैठा है? मुझे यहां से बाहर निकलना है, रास्ता बता। गुरु ने अपनी आंखें खोली और कहा, कहाँ है सम्राट? मुझे तो यहाँ कोई सम्राट नहीं दिखाई दे रहा। राजा ने कहा, अंधा है क्या? मैं क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं ही हूं वह सम्राट जिसने सभी राज्यों को जीत लिया है। गुरु ने कहा, मुझे तो तुम कोई गरीब व्यक्ति दिखाई दे रहे हो जिसे जमीन और धन दौलत चाहिए। राजा ने कहा, तुम जानते भी हो मेरे पास सबसे अधिक धन दौलत और सबसे बड़ा राज्य है। चाहे तो मैं तुम्हें भी एक राज्य दे सकता हूँ। गुरु ने कहा, अच्छा राजन, फिर तो तुम्हें धन दौलत की कोई जिज्ञासा भी नहीं होगी, न कोई इच्छा होगी और ना ही राज्य या जमीन पाने की कोई कामना होगी। राजा ने कहा, क्यों नहीं होगी कामना इच्छा? अभी तो बहुत राज्यों को जीतना है और बहुत धन दौलत इकट्ठी करनी है। गुरु ने कहा, राजन, इसका मतलब तुम बहुत गरीब हो। राजा ने कहा, मैं गरीब कैसे हूं, मेरे पास सब कुछ है। गुरु ने कहा, जब सब कुछ है तो फिर मांग क्यों रहे हो, छीन क्यों रहे हो, क्यों लूट रहे हो? मैंने तो आज तक तुम जैसा गरीब देखा ही नहीं। जो अमीर है, जो सम्राट है, क्या उसे किसी चीज की कमी है जो वह दूसरों को लूट कर छीन कर प्राप्त करे? वह तो सबको देता है, ना कि छीनता है।
छीनता तो वह बिल्कुल भी नहीं है, और जो छीन रहा है, जो लूट रहा है, वह तो गरीब से भी गरीब है। जरूर वह बहुत निर्धन होगा, इसलिए उसे दूसरों को लूटने की जरूरत पड़ रही है। राजा को क्रोध आ गया। उसने अपनी तलवार निकाल ली। राजा की तलवार निकलते ही कुछ शेर आश्रम में प्रवेश कर गए। वह राजा की ओर बढ़ रहे थे। राजा घबरा गया। उसके हाथ से तलवार गिर गई। तभी गुरु ने उन शेरों को बाहर जाने के लिए कहा और सभी शेर एक आवाज पर बाहर चले गए। राजा गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, मुझे क्षमा कर दें गुरुदेव, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपका अपमान कर दिया, परंतु आप ही बताएं कि अगर मैं अपने राज्य का विस्तार नहीं करूंगा तो मैं अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करूंगा। एक राजा की सफलता अपने राज्य के विस्तार में ही होती है। गुरु ने कहा, राजन, जो अपने आप को जानते हुए इस दुनिया में सफलता प्राप्त करता है वही असली सफलता पाता है। असली सफलता राज्यों को जीतने में नहीं है। असली सफलता सबसे ज्यादा धन दौलत इकट्ठा करने में नहीं है। असली सफलता है कि तुम अपनी प्रजा की रक्षा कर सकते हो या नहीं। असली सफलता है कि तुम संतुष्ट हो सकते हो या नहीं। असली सफलता है कि तुम्हारे भीतर शांति उत्पन्न हो सकती है या नहीं। असली सफलता है कि तुम अपने अंतर्मन से पवित्र हो सकते हो या नहीं। जो भीतर से शांत है, संतुष्ट है, वही इस दुनिया में असली सफलता प्राप्त कर सकता है। वह धन दौलत भी कमा सकता है, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर सकता है। वह जो भी प्राप्त करता है उसमें सभी का भला होता है। वह सभी का ध्यान रखता है, जो उसे पसंद करे उनका भी और जो उसे पसंद ना करे उनका भी। राजन, तुमसे पहले बहुत सम्राट हुए, सबने बहुत सफलता प्राप्त की, परंतु सब असफल ही मरे। राजा ने कहा, गुरुदेव, अपने आप को पहचानते हुए इस दुनिया में सफलता कैसे प्राप्त करूं? गुरु ने कहा, एक मार्ग, एक ही रास्ता है खुद को पहचानने का, वह है ध्यान। ध्यान करो राजन, अपनी दुष्ट विचारों से खुद को मुक्त करो, अपने भीतर शांति को उत्पन्न करो, चिंता और दुविधा से बाहर निकलो। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान मत दो, उसमें अपने आप को मत फंसाओ। जो प्राप्त करना चाहते हो उसे प्राप्त करो और छोड़ दो। जीवन भर उसे लेकर मत घूमो। दूसरा लक्ष्य रखो, उसे प्राप्त करो और छोड़ दो। इस पूरे जीवन को सिर्फ एक कार्य में व्यर्थ मत कर देना। उस राजा को गुरु की बात समझ आ गई। पूछा था कि खुद को पहचानते हुए इस दुनिया में सफलता कैसे प्राप्त करें। साथ ही एक दूसरा सवाल पूछा गया था कि हमें मोबाइल बेहोश कर रहा है, उससे बाहर कैसे निकलें। यह बात बिल्कुल सही है कि जब हमें किसी चीज की आदत लगती है तो हम दूसरी सभी चीजों के प्रति सो जाते हैं और उस चीज को आदतन करने लगते हैं। और आज के समाज की, आज की दुनिया की सबसे बड़ी जो लत है, सबसे बड़ा जो नशा है, वह है मोबाइल फोन। इसमें हम इस कदर बेहोश हो जाते हैं कि हमें अपने आसपास की छोटी मोटी खुशी का तो पता ही नहीं चलता। सब भूले बैठे हैं इस मोबाइल के चक्कर में। अगर आप भी मोबाइल के आदी हैं और आपको भी आपके मोबाइल ने अपने कब्जे में ले लिया है, तो आप एक प्रयोग करके देख सकते हैं। अपने मोबाइल को अपने पास इतनी दूरी पर रखिए जहां आपका हाथ आसानी से पहुंच सकता हो, और मन में यह विचार रखिए कि मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। आप देखिएगा कि आपके बिना पता चले आपका हाथ मोबाइल तक पहुंच जाएगा और उसमें आप कुछ ढूंढने लगेंगे, स्क्रॉल करने लगेंगे। यह सब कुछ आपको बिना पता चले ही होता रहेगा और बहुत देर में आपको ध्यान आएगा कि मुझे यह मोबाइल नहीं उठाना था। आप फिर से मोबाइल रखिए और फिर से यही बात सोचिए कि मुझे मोबाइल नहीं उठाना है, पर दूसरी बार भी आपका हाथ आपके मोबाइल तक पहुंच ही जाएगा और आप यह भूल ही जाएंगे कि आपको मोबाइल नहीं उठाना था। इसे कहते हैं बेहोशी में जीवन जीना, और यह तो मोबाइल का उदाहरण है। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज हैं जिन्होंने हमें कब्जे में ले रखा है। वह कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वह कोई चीज भी हो सकती है, चिंता या दुविधा भी हो सकती है।
जैसे आप सोचें कि मुझे चिंता नहीं करनी है, पर आप थोड़ी देर में ही वही चिंता करने लगेंगे जिसका कोई फायदा नहीं है। आप सोचें कि मुझे खुश रहना है, पर आप थोड़ी देर में फिर से दुखी हो जाएंगे। यह सब कुछ आपकी आदतें हैं। यह सब आपके शरीर ने, आपके मन ने सीख लिया है और अब आप अपना जीवन बेहोशी में ही गुजारेंगे। और एक बेहोश व्यक्ति क्या सफलता प्राप्त कर सकता है? वह महंगा मोबाइल खरीदेगा और महंगा मोबाइल खरीदेगा, फिर और महंगा मोबाइल खरीदेगा। यही उसकी सफलता है। ठीक इसी प्रकार इस दुनिया में हम अपनी सफलता प्राप्त करते हैं और जिस भी चीज में सफलता प्राप्त करते हैं वही चीज हमें गुलाम बनाए रखती है। जैसे मोबाइल हमें गुलाम बना लेता है। तो अगर आपको असली सफलता पानी है तो आज़ाद होना सीखिए। आज़ाद होते हैं ध्यान देने से कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम अपने रिश्तों को जी रहे हैं? क्या हम जीवन में खुशी के समय खुश हो पा रहे हैं? ध्यान ही आपको आपकी बेहोशी से जगा सकता है। नहीं तो आप एक चलती फिरती मशीन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो चिंता करती है, दुविधा में फंसी रहती है, सवालों के जवाब खोजती रहती है, हमेशा असमंजस में फंसी रहती है। क्या करें क्या ना करें इसका जवाब भी कभी नहीं मिल पाता। जिंदा होने का एहसास भी उन्हें नहीं होता। बस जब वह मरने वाले होते हैं तब जाकर उन्हें पता चलता है कि हम जिंदा भी थे। तो ऐसी बेहोशी में आप कुछ भी प्राप्त करो, सब बेकार ही हो जाता है। अब एक काम करके देखना, अपने मोबाइल को इतनी दूर रखना जहां आपका हाथ ना पहुंच पाता हो। फिर देखना कि आप उस मोबाइल तक कैसे पहुंचते हैं या आपको कितना समय लगता है। फिर भी मेरा मकसद बिल्कुल भी यह नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि आप सब कुछ छोड़कर जागृत हो जाएं। इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए धन दौलत पद प्रतिष्ठा सब कुछ चाहिए। मेरा कहना बस इतना ही है कि एक समझदार व्यक्ति के हाथ में हथियार भी कामयाब है और ना समझ के हाथ में खिलौना भी खतरनाक होता है।